अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्पोर्ट इन प्लांट। उसके अलावा पिछला तो कल टॉपिक हमने पढ़ा था स्पोर्टिंग टिश्यूज़, उसमें हमने कॉलन कायमा डिस्कस किया था, तो उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि स्पोर्ट इन प्लांट में स्टेम मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, वो स्टेम क्या करती थी? स्टोरेज करती थी फूड की, वेस्ट मटेरियल की, इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, और क्या था, सप्लाई लाइन थी बिटवीन एरियल पार्ट एंड अंडरग्राउंड पार्ट। तो उसके बाद हमने पढ़ा था 4 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस होती हैं जिससे हम सपोर्ट इन प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। वो सबसे पहला था टर्गर प्रेशर, उसके बाद सेकंड था सपोर्टिंग टिश्यू, थर्ड वन इज वेस्कुलर बंडल्स, और उसके बाद लास्ट वन था बंडल कैप। अब सपोर्टिंग टिश्यू में हमने 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू डिस्कस किए थे, एक था कॉलन कायमा और सेकंड वन था स्क्लेरन कायमा। ठीक है, कॉलन कायमा सेल्स एंड स्क्लेरन कायमा सेल्स। वेस्कुलर बंडल्स में हमने 2 टाइप्स, हमें पता है कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, जो फूड की और वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द प्लांट सेल। ठीक है, उसके बाद टारगेट प्रेशर हमने डिस्कस किया था कि एक सेल है, उस सेल के बाहर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल के ऊपर क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। इससे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सेल के अंदर क्या होता है? टर्गर प्रेशर जनरेट होता है जो प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब कल हमने कॉलन कायमा सेल डिस्कस कर लिया था, आज हम नेक्स्ट अपना टाइप डिस्कस करते हैं स्क्लेरन कायमा सेल। स्क्लेरन कायमा सेल का सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्क्लेरन कायमा अगर कंपैरिजन करें हम कॉलन कायमा से, तो कॉलन कायमा का सेल जो था उसके अंदर सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती थी। ठीक है, एब्सेंट होती थी सेकेंडरी वॉल, लेकिन जो इसके स्क्लेरन कायमा इसके अंदर थिक सेकेंडरी वॉल्स मौजूद होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? थिक सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट। अब इसके बाद कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये जो थिक सेकेंडरी वॉल है ये लिग्नन की बनी होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है एक लिग्नन, ये सेकेंडरी वॉल इस लिग्नन की बनी होती है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में आपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं इसको जनरल सा ड्रा करूं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेल वॉल आउटर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या कर रहा है? प्लांट्स को शेप प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं वो स्ट्रक्चर ड्रा करूं, ठीक है, ये लेयर्स हैं सेल वॉल की। अब क्या है, ये जो ब्लू वाली लेयर मैंने डार्क में शो की गई है ये होती है मिडल लैमिला। ठीक है, मिडल लैमिला के इनर वाली लेयर जो होती है ये होती है सेकेंडरी वॉल, और जो आउटर लेयर होती है वो होती है प्राइमरी वॉल। तो जो पहले हमने कॉलन कायमा सेल देखे थे जो यंग प्लांट्स, बेबी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर ये वाली वॉल, जो रेड वाली वॉल है, ये एब्सेंट होती है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी वॉल इसके अंदर मौजूद है स्क्लेरन कायमा के साथ, तो इसका मतलब है ये रिजिडिटी और सपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है प्लांट को। वैसे भी अगर साइंटिफिकली हम स्क्लेरन का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है हार्ड। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर में आर्टरियोस्क्लेरोसिस पढ़ा था। ठीक है, आर्टरीज की हमने कहा था एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है? आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है। तो बेसिकली स्क्लेरन का मतलब ही क्या है? हार्ड। तो क्या है, स्क्लेरन कायमा सेल जो है प्लांट को बहुत हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी देते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये था स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी वॉल जो इसकी होती है ये क्या होती है? लिग्नन की बनी हुई होती है। तो इसका मतलब कॉलन कायमा में लिग्नन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये अगर आप डिफ्रेंशिएट भी करना चाहो तो बहुत सारे डिफरेंस इनके
बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये स्ट्रक्चर है, इसकी सेकेंडरी वॉल थिक होती है और थिक होने की वजह से इसके अंदर कंपोजिशन जो है वो क्या है, लिग्नन है। तो ये क्या कर रही है, प्लांट को हार्डनेस दे रही है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, टर्जिडिटी भी जो है वो मिल रही है इससे। उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ आए तो बहुत सारे स्क्लेरेन्काइमा सेल जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर नॉन लिविंग, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये सेल है, इसकी बाहर वाली वॉल, ये सेल है अंदर वाला, ठीक है, जिसे मैं ब्लू में शो कर रही हूँ, ये सेल है, और जो मैं रेड लाइंस के साथ ड्रा कर रही हूँ ये इसकी वॉल है, ठीक है। ये क्या है, ये वॉल है। अब क्या होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर टर्जिडिटी ना हो तो ये सेल क्या हो जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी। जैसे कि एक्सोस्मोसिस होती है, हमने कल भी देखा था टर्गर प्रेशर में, एक्सोस्मोसिस जब होगी तो सेल की विल्टिंग हो जाती है, तो सेल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। अब अगर सेल मर भी जाता है, ठीक है, ये सेल क्या हो गया, डेथ होगी इसकी, लेकिन इसके बाहर क्या है, वॉल मौजूद है, और वॉल के अंदर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स यानी कि सेकेंडरी वॉल, और इसने क्या किया हुआ है, बॉडी को थिकनेस दी हुई है। तो क्या करेगा, ये बॉडी की वुड जो है ये ऐसे ही उसके अंदर एनुअल रिंग्स बनी रहेंगी, लेकिन इनसाइड वाला सेल जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। इसकी कॉमन एग्जांपल हम ऐसे दे सकती हूँ आपको कि जिस तरह हम लेंटर डालते हैं अपने घरों में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी छत के लिए हम उसको सबसे पहले सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ मंथ के बाद या कुछ डेज़ के बाद हम वो जो सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है हमने उन्हें, वो हम उतार दें तो क्या लेंटर गिर जाता है, नहीं गिरता ना, उसको बेसिकली सपोर्ट मिल चुकी है, अब वो इतना हार्ड हो चुका है कि वो सर्वाइव कर लेगा, वो अपने पूरे हाउस को सपोर्ट दे देगा। इसी तरह से इसकी सेकेंडरी वॉल जो है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की वजह से थिक हो चुकी है, ठीक है, अब ये सर्वाइव कर सकता है सेल। अगर सेल इनसाइड डेथ कर भी जाए तो ये सेकेंडरी वॉल क्या रहेगी, थिकेंड ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बात करें तो ये इसकी टाइप्स बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स को हम ट्रैकियड्स भी कह सकते हैं, और बाज़ औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए साइंटिस्ट जो क्वेश्चनर है वो क्या करता है, एग्जामिनर फाइबर की जगह ट्रैकियड्स दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद ये कोई अदर टाइप है, ठीक है, तो इसका ही सेकंड नेम ट्रैकियड है। इसकी शेप की बात, अच्छा, सेकंड वन होता है स्क्लेराइड्स, और थर्ड होती हैं वेसल्स। अगर फाइबर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। फाइबर का मतलब क्या होता है, धागा, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, धागे नुमा गुच्छे होते हैं, इस तरह सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं इस तरह से। फाइबर, ये फॉर एग्जांपल सेल है, ठीक है, फाइबर्स कहाँ मौजूद होते हैं, इनके दरमियान, यहाँ पे भी। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट सेल को, ठीक है। अब फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंडेड चेन मौजूद होते हैं इस तरह से, और ये क्या कर रहे हैं, देखो, प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट। उसके बाद अगर हम इसकी ये कहाँ मौजूद कहाँ होते हैं, जाइलम में, ये जाइलम है ना, बंडल कैप। अब कुछ फाइबर्स तो इस तरह से इनके मिड में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ कहाँ होते हैं, कुछ बाज़ औक़ात सेल के ऊपर ना इस तरह बंडल बना लेते हैं, कैप, जिसको हम बंडल कैप का नेम देते हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे बंडल कैप। तो वो भी बेसिकली होती क्या है, फाइबर्स होती है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, यहाँ गुच्छों की फॉर्म में बंडल के ऊपर, जाइलम के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल सनफ्लावर, उसका मिड वाला पार्ट अगर आप देखो तो कितना ब्लैकिश होता है, और उसके बाहर भी आउटर लेयर मौजूद होती है, तो वो क्या है, इसको प्रॉपर फाइबर्स को इसकी एग्जांपल को शो कर रही है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेराइड अगर हम डिस्कस करें तो ये शॉर्टर होते हैं फाइबर से, ठीक है, इनकी लेंथ भी फाइबर्स के साथ फाइबर के कंपैरिजन में कम होती है, शॉर्टर देन फाइबर्स। और ये जो इनकी प्रेजेंस देखें तो ये सीड कोट और नट शेल में मौजूद होते हैं। अब नट शेल क्या है,
हमें पता है जैसे कोकोनट है, ठीक है, बादाम है, उसके ऊपर वाली जो मिड वाला जो गिरी है वो क्या है, उसका नट है, और उसके बाहर जो मौजूद है वो क्या है, शेल है, तो उसको हम नट शेल कहते हैं। इसी तरह सीड कोट की बात करें तो जैसे गंदम का दाना है, ठीक है, यहाँ हमारा जिस चावल का दाना होता है जो उसके ऊपर ब्राउन सा जो कोट होता है वो क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। तो ये सेक्युलाइड्स हैं उनके ऊपर मौजूद होते हैं। अगर हम वेसल्स की बात करें तो ये जो वेसल होती हैं ये भी लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ये जो वेसल्स होती हैं ये आपस में कनेक्ट होती हैं, कनेक्टेड विद ईच अदर। अब ये कनेक्टेड होती हैं ईच अदर के साथ और लॉन्ग कंडक्टिंग पाइप्स बना रही होती हैं, लाइक इनकी शेप्स इस तरह से होती है, ये वेसल्स हैं, ठीक है। वाटर की कंडक्शन के लिए वेसल्स मौजूद होती हैं प्लांट सेल में, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में, जो क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं वाटर की, ठीक है। और ये कहाँ पे, अब हमें पता है दो ही कंडक्टिंग टिश्यू हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कहाँ मौजूद होंगी वेसल्स, जाहिर सी बात है किसमें मौजूद होंगी, जाइलम सेल्स के दरमियान, ठीक है। ये हमारा आज का था स्क्लेरेंकाइमा। कल हमने कॉलनकाइमा देखा था। कॉलनकाइमा का इससे कंपैरिजन करें तो वो इलास्टिक इन नेचर होता है, ठीक है, इलोंगेट होता है, उसकी सेकेंडरी वॉल जो होती है वो थिन होती है, इसके साथ साथ उसके अंदर लिग्नल भी मौजूद नहीं होता और सेकेंडरी वॉल भी मौजूद नहीं होता। और इसके अलावा एक और चीज़ स्क्लेरेंकाइमा में बेटा कि इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट भी मौजूद होता है और ये मैच्योर होता है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था।